नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो सत्ता के दावेदार। मैं हूं जावेद शाह। आप देख रहे हैं अंजनगांव सुरजी न्यूज। हम बात करेंगे आगामी चुनाव को लेकर। आपको बता दें, नगर परिषद अंजनगांव सुरजी का नगर अध्यक्ष पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो गया है। अब चुनावी माहौल में हम ऐसे शख्सियत से रूबरू होंगे जिन्होंने अंजनगांव सुरजी नगर परिषद में सदस्य और आरोग्य सभापति के तौर पर जिम्मेदारी संभाली है। सामाजिक काम की अगर से बात करें तो सामाजिक आंदोलन में वो सक्रिय रहते हैं। अंजनगांव सुरजी नगर परिषद के राजनीति में जिनकी खास पहचान है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूर्व आरोग्य सभापति विनीत डोंगरदीवे की। तो चलिए बात करते हैं विनीत डोंगरदीवे से और जानेंगे इस नगर अध्यक्ष के चुनाव को लेकर उनकी प्रतिक्रिया क्या है। तो आइए हम जानते हैं विनीत डोंगरदीवे की इस विषय को लेकर क्या प्रतिक्रिया है, हम उनसे बात करेंगे। विनीत जी, आपसे पहला सवाल ये है कि अंजनगांव सुरजी नगर परिषद के चुनाव के लिए नगर अध्यक्ष पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया है। तो आप इस चुनाव को कैसे देखते हैं? क्या आप इस चुनावी मैदान में उतरेंगे? आप चुनाव लड़ने वाले हैं? हाँ, बिल्कुल। क्योंकि स्थानिक स्वराज्य संस्था नगर परिषद का जो चुनाव रहता है, ये चुनाव असल में ये कार्यकर्ताओं का चुनाव रहता है। जो समाज में काम करने वाले छोटे कार्यकर्ता रहते, इनके लिए चुनाव रहता है। ये चुनाव के माध्यम से कार्यकर्ताओं को जनता के समक्ष जाके उन्होंने किए हुए कार्यों को बता के ये नगर अध्यक्ष, नगर सेवक, ये पद के लिए खुद को प्रेजेंट करना पड़ता और जनता के सहमति से जनता चुन के वहां पे उन्हें भेजती है। और सही मायने में ये जो चुनाव है अनुसूचित जाति आरक्षित जो है नगर अध्यक्ष, तो उसका मायना ये है कि ये समुदाय से कुछ ऐसी प्रतिनिधित्व हो, लीडरशिप हो कि जो सही मायने में इन लोगों का वहां पे प्रतिनिधित्व करे। और मैं अनुसूचित जाति का एक उम्मीदवार हूं, उस वजह से ये आरक्षित होने के कारण मैं ये चुनाव लड़ने वाला हूं। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि नगर परिषद चुनाव जो है तो करीब 4 साल के बाद में लिया जा रहा है और इसकी शुरुआत अब होने वाली है। तो इसको लेकर आपकी अपनी राय क्या है? मेरी राय ये है कि जो स्थानिक स्वराज्य संस्था है, जो त्रिस्तरीय रचना जो की हुई थी, बलवंतराव मेहता समिति ने जो की हुई थी, और जैसा संविधान में दुरुस्ती करके ये सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया कि सत्ता किसी एक हाथ में न होके जिला परिषद, पंचायत समिति, नगर पालिका, महानगर पालिका, यहाँ पे लोगों को अपने प्रतिनिधि चुन के अपने गांव में अपना सरकार चलाने की ये संविधान के द्वारा, सरकार के द्वारा एक योजना बनाई हुई थी। लेकिन विगत 4 साल से जो केंद्र में, राज्य में बने हुए सरकारें हैं, इन्होंने लोकशाही को आड़े रख के या भूल के ये चुनाव न्याय प्रविष्ट होने के कारण तो डिले हुई, लेकिन मूल मुद्दा यह है कि सरकार नहीं चाहती थी कि सही समय पर यह स्थानिक स्वराज्य संस्था का चुनाव हो जाए। स्थानिक स्वराज्य संस्था का चुनाव होने के कारण लोकशाही का मजबूतीकरण होता है। और अभी सत्ता में जो लोग बैठे हुए, इनको लोकशाही मजबूत होने के बजाय इस देश में लोकशाही कितनी कमजोर हो जाए, इसके लिए संस्थाएं, इसके लिए अलग अलग धारणाएं बनाई जा रही, और उसी कारण शासन ने अपने स्तर पर ये डिले करते गए। और न्याय प्रविष्ट प्रकरण था, शासन ने सही समय पर जनगणना के आंकड़े नहीं दिए, जाति न्याय जनगणना नहीं की जैसे उन्होंने चुनाव में आश्वस्त किया था। इस सभी कारणों से जो 4 साल चुनाव डिले हुए, देरी हुई, इस कारण लोगों में विकास से लोग दूर हो गए। दूसरा, सत्ता के जो प्रतिनिधि रहते, जनता के जो प्रतिनिधि सत्ता में रहते, वो लोगों की भावनाएं, विकास के मुद्दे, गांव के मुद्दे, इसके सामने रख के सलाह मशवरा करके गांव का विकास करते हैं। लेकिन 4 साल से प्रशासक राज होने के कारण, प्रशासक राज एक तरह से डिक्टेटरशिप थी। जो मुख्याधिकारी प्रशासक था वही एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी में था, वही नगर अध्यक्ष था। मतलब एक ही आदमी ठराव भी लेता था, अमल बजावनी भी करता था, और वहां पे कोई विरोधक नहीं था। और लोकशाही में विरोधक के सिवा
लोकशाही कहीं नहीं जाती। इसलिए ये 4 साल विगत ये प्रशासक राज था और इस वजह से लोकशाही का बहुत बड़ा नुकसान हो गया और लोगों को ये चुनाव के माध्यम से अपने अधिकारों का, लोकशाही का पुनर्जीवन करने का जो मौका मिला है, वो मौके का पूरी तरीके से इस्तेमाल करके आने वाले पीढ़ियों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, नागरिकों के लिए ये चुनाव के माध्यम से एक नई शुरुआत होगी, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, विनीत डोंगर दिवे एक नाम है जो कि ऑलरेडी चुनाव लड़ चुके हैं आप नगर सेवक का और सभापति भी रह चुके हैं नगर परिषद में। एक अनुभव भी आपको इस चुनाव को लेकर है और साथ ही साथ आप वेल एजुकेटेड है, आप सभी समाज में आपकी अच्छा बोलबाला भी है। तो इस नगर अध्यक्ष चुनाव को लेकर आरक्षित नगर अध्यक्ष पद के लिए आप खुद को सुयोग्य उम्मीदवार क्यों समझते हैं? आरक्षित नगर अध्यक्ष पद के लिए सुयोग्य उम्मीदवार समझने के लिए अब अनुसूचित जाति में 1300 जातियों का समावेशन है। अब 1300 जातियों में से कोई छोटी, कई बड़ी, अलग अलग जाति है। इसके लिए अनुसूचित जाति का होना तो ये क्राइटेरिया है ही, जो अनुसूचित जाति का होगा, जिसके पास उचित जात प्रमाण पत्र, वैधता प्रमाण पत्र होगा, वो ये चुनाव में कॉन्टेस्ट कर पाएगा। लेकिन उसके अलावा भी मूल मुद्दा यह है कि ये प्रतिनिधि अनुसूचित जाति से रहे या जमाती से रहे, जो प्रतिनिधि चुना जाता वो लोगों का प्रतिनिधि चुना जाता। लोगों के इच्छाओं का, आकांक्षाओं का, उम्मीदों का प्रतिनिधित्व उसके माध्यम से वो सभागृह में होता है और वो सभागृह के माध्यम से, संसाधनों के माध्यम से लोगों की समस्याओं का हल निकालने की जिम्मेदारी ये प्रतिनिधि के ऊपर रहती है। और मेरा विगत जो मूवमेंट में सहभाग रहा है, मैं माजी सभापति रहा हूं, नगर सेवक रहा हूं, सभागृह का कामकाज किस तरीके से चलता है, ठहराव किस पद्धति से होते हैं, उसका इंप्लीमेंटेशन किस तरह से होता है, इसका मुझे पिछले समय का अनुभव है। ये अनुभव होने के कारण आने वाले दिनों में नगर अध्यक्ष पद पे विराजमान होकर सही मायने में मैं गांव के लोगों की उम्मीदों को पूरा करने की क्षमता रखता हूं और इसी कारण मैं इसके लिए खुद को एक सुयोग्य उम्मीदवार समझता हूं। अच्छा, महाराष्ट्र में सत्ता समीकरण की अगर से बात की जाए तो उस हिसाब से अंजनगांव सुरजी में जो माहौल है, इस माहौल को देखते हुए उसका असर इस चुनाव में कितना होगा? अभी जो सत्ता समीकरण है, सत्ता समीकरण तो अभी इस तरह से हो गया कि जो भी सत्ता में आरूढ़ शक्ति है उन्होंने आईपीएल के जैसे बड़े बड़े दिग्गज लोगों को, कोई भी पार्टी में रहे, कोई भी पार्श्वभूमि के रहे, उनको अपनी टीम में शामिल करके मैच जीतने की तैयारी। थोड़ा आप हमारे दर्शकों को ये भी बता दीजिए, आरूढ़ शक्ति मतलब कौन? भाजपा। अच्छा, भाजपा का जो तंत्र है वो लोकशाही विरोधी तंत्र है। उनको पार्टियों को फोड़ने में, पार्टियों में विभाजन करने में और भ्रष्ट लोगों को अपने साथ शामिल करने में, कुछ भी करके इनको सत्ता चाहिए, क्योंकि सत्ता के माध्यम से इस देश की जो नींव है वो हिलाने का काम, वो तोड़ने का काम गत 2014 से इस देश में हो रहा है और सभी लोग उससे वाकिफ है कि सत्ता के कारण देश में कितनी समस्याएं निर्माण हो चुकी है और उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। अच्छा, तो हम विनीत डोंगर दिवे को चुनावी मैदान में किस पक्ष, किस पार्टी की तरफ से उम्मीदवार देख सकते हैं? पक्ष जो है ये तो एक महत्वपूर्ण है चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि ये संगठन है। जो संगठन मजबूत हो, संगठन के माध्यम से नगर अध्यक्ष चुन के आने के लिए आसानी जाएगी। लेकिन उससे भी मुख्य यह है कि आप कौन सी विचारधारा से काम करते हैं, आप कौन सी विचारधारा में विश्वास करते हैं। आप कांग्रेस से जुड़े हुए थे, आपने कांग्रेस के बैनर तले चुनाव भी लड़ा है और कांग्रेस की विचारधारा से आपकी विचारधारा मेल खाती हुई दिखाई देती है। तो हमारा सवाल सीधा है कि आप क्या कांग्रेस की उम्मीदवारी मांगेंगे या फिर और किसी पक्ष की तरफ आपका झुकाव है? मैं धर्मनिरपेक्ष शक्तियों में विश्वास करता हूं, उनको मजबूत करने के लिए मैं कार्यरत हूं, कार्यरत रहूंगा।
कांग्रेस अभी देश में एक सक्षम विरोधी पक्ष करके कांग्रेस वो भूमिका बखूबी निभा रहा और हर सत्ता में सक्षम विरोधी होना जरूरी है, क्योंकि एक विचारवंत ने बोला हुआ है, एवरी पावर इज करप्ट, एब्सोल्यूट पावर इज मोस्टली करप्ट। और जब तक विरोधी पक्ष या विरोधी गठ सक्षम नहीं रहता तब तक लोकशाही टिकी हुई नहीं रहती। और देश में अभी जो माहौल है वो माहौल में कांग्रेस उस धर्मनिरपेक्ष विचारधारा को आगे बढ़ा रही है और स्थानिक स्तर पर भी, स्थानिक जो चुनाव है यहां पर भी लोगों का रुझान जो है वो अभी सत्ताधारी पार्टियों से उनका जी उब गया है। उनको सत्ताधारी पार्टियों से अलग कुछ चाहिए कि जो सही मायने में लोगों का हक अधिकार पूरा कर सके। मतलब आपका पूरा रुझान कांग्रेस को लेकर है, आप कांग्रेस के बैनर तले चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं, ऐसी आपकी इच्छा लग रही है आपकी बातों से। मेरी इच्छा है कि कांग्रेस के झंडा लेके या कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं ये चुनाव कॉन्टेक्ट करूं और कांग्रेस से मुझे उम्मीद है कि मेरा ये उम्मीदवारी एक सक्षम उम्मीदवारी के तौर पर पार्टी के लीडर्स मुझे ये उम्मीदवारी देंगे। लेकिन पिछले चुनाव में आप जब नगर सेवक थे, नगर परिषद का आपने चुनाव लड़ा था, तो आपकी तरफ से कांग्रेस से बंडखोरी की गई थी। तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि कांग्रेस आपको नगर अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवारी देंगी? कोई भी पार्टी का जो ध्येय धोरण रहता है, टारगेट रहता है, वो सत्ता पे आसीन होके सत्ता प्राप्त करके जनता की सेवा करना। और कांग्रेस ये माध्यम से यहाँ पे सत्ता हाथ में ले सकती है। अंजनगांव शहर जैसे बड़े शहर में जहां महाविकास आघाड़ी का आमदार भी कार्यरत है, माननीय गजानन जी लौटे, यहां पर अगर कांग्रेस जैसी पार्टी एक बुद्धिस्ट समाज के उम्मीदवार को, एक अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को अगर यहाँ पे नगर अध्यक्ष बना सकती है तो इसका मैसेज ग्रामीण के राजकारण के लिए, जिले के राजकारण के लिए एक अच्छा मैसेज जाएगा और सही मायने में जो पावर ऑफ बैलेंसिंग रहता है, हर तबके से प्रतिनिधित्व देने की जो जिम्मेदारी पार्टियों की रहती है, उसमें कांग्रेस आगे आएगी। तो कुल मिला के ये समझा जाए कि विनीत डोंगरदीवे नगर अध्यक्ष पद के लिए चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। बिल्कुल। ये तो आने वाला समय बताएंगे कि आप कांग्रेस के बैनर तले चुनाव लड़ते हैं कि और किसी पक्ष के तले चुनाव लड़ते हैं, ये तो देखने जैसी बात होगी। लेकिन फिलहाल हम हमारे दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि विनीत डोंगरदीवे इस आरक्षित सीट पर अंजनगांव सुरजी नगर परिषद के चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। तो ये थे हमारे साथ विनीत डोंगरदीवे, जो कि अंजनगांव सुरजी नगर परिषद के चुनाव में नगर अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक है। अंजनगांव सुरजी की खबरें देखने के लिए देखते रहिए अंजनगांव सुरजी न्यूज। नमस्कार।